नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में। आपको बता दूं, नवीनतम जो सिलेबस है उसमें आपको पढ़ना होता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बीए थर्ड सेमेस्टर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पेपर में शामिल है। तो उसके टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसमें आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पहले ये 4th सेमेस्टर में आता था, अब 3rd सेमेस्टर में कर दिया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी विश्वविद्यालय में 4th सेमेस्टर में आज भी है, लेकिन डीडीयू में इसको 3rd सेमेस्टर में कर दिया गया है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तीव्र गति से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं बताऊंगा। पहला प्रश्न है, हीगल के अनुसार निम्न में से कौन सा संगठन का सबसे पुराना रूप है? संगठन का सबसे पुराना रूप कौन सा है? सिविल, समाज, परिवार या राज्य, या ये सभी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। परिवार जो होता है एक ऐसा संगठन है, ये बहुत पहले से रहा है। ठीक है, परिवार की शुरुआत बहुत पहले से हो गई, तो परिवार सबसे पुराना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसका मत है कि राज्य स्वयं में साध्य है? राज्य स्वयं में साध्य है, इस कथन को किसने कहा था? हीगल साहब ने कहा था। हीगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत भी बड़ा फेमस है, तो हीगल ने इस कथन को कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। यूटोपिया निम्न में से किसकी पुस्तक है? यूटोपिया पुस्तक के लेखक है थॉमस मोर या टॉमस मोर। बड़े फेमस विद्वान है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। टॉमस मोर अंग्रेजी राइटर भी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुनर्जागरण का परिणाम नहीं था। निम्नलिखित में से पुनर्जागरण का परिणाम क्या नहीं था? पुनर्जागरण के परिणाम में आप देखते हैं पूंजीवाद के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन पूंजीवाद में आपको दिखे। नवीन उपदेश उपनिवेशों की स्थापना होती है पुनर्जागरण में। धर्म सुधार आंदोलन भी शुरू हो जाता है। कला और विज्ञान का ह्रास नहीं, बल्कि कला और विज्ञान की बढ़ोतरी होती है पुनर्जागरण से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही वाला नहीं होगा, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, 5वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न आ चुका 5वां नंबर, निम्न में से किसका कथन है कि राज्य एक राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिनकी वह व्यवस्था करता है? एक राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिनकी वह व्यवस्था करता है। यह कथन किस विद्वान का है? इस कथन को कहा था टी.एच. ग्रीन ने। थॉमस हिल ग्रीन इनका पूरा नाम है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 6ठा नंबर, किस विचारक को प्राकृतिक अधिकारों का हिमायती माना जाता है? बताएं, किस विचारक को प्राकृतिक अधिकारों का हिमायती माना जाता है? 6ठवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जॉन लॉक, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न आ चुका है, राज व्यक्ति का बृहत रूप है, यह कथन किसका है? राज व्यक्ति का बृहत रूप है, यह कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7वें का? बिल्कुल 7वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन प्लेटो इज राइट आंसर। 8वां प्रश्न आ चुका है, स्टोइकवाद का पिता किसे माना जाता है? स्टोइकवाद का पिता कहा जाता है किसको? जीनो को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है। ऐसे वन लाइनर है, इनको आपको ऐसे याद कर लेना है, कहीं पर आपको भटकना नहीं है। प्लेटो के द्वारा लिखित पुस्तक द रिपब्लिक किस विषय पर लिखी गई? तो सबसे पहले जानिए द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो की पुस्तक है। आदर्श राज की अवधारणा कौन देता है? प्लेटो देते हैं। ठीक है, दार्शनिक राजा की कल्पना कौन करता है? आदर्श राज की अवधारणा जो है प्लेटो करता है। दार्शनिक राजा की बात कौन करता है? प्लेटो करता है। प्लेटो ही वह व्यक्ति है जो ये बताता, प्लेटो जो है ये जो है साम्यवाद की बात करता है, शासक वर्ग में साम्यवाद की बात करता है। साथ ही साथ में प्लेटो आदर्शवाद का प्रणेता है, यानी कि सबसे पहले प्रवर्तन आदर्शवाद किसने किया? तो प्लेटो ने ही किया। प्लेटो ने के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 5040 जनसंख्या होनी चाहिए एक राज्य की। ठीक है, प्लेटो मानता है वो। अगला प्रश्न है, प्राथमिक राजनीतिक वैज्ञानिक किसे माना जाता है? प्रथम राजनीति वैज्ञानिक किसको माना जाता है? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आप लगा रहे हैं, अरस्तु को। अरिस्टोटल जो है इसकी एक रचना है पॉलिटिक्स। उसी पॉलिटिक्स पुस्तक में सबसे पहले पॉलिटिकल के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में अच्छे से बताया, इसीलिए इसको पॉलिटिकल साइंस का जनक यानी कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है अरिस्टोटल को। अरस्तु ही वह व्यक्ति जिसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। अगला प्रश्न है, राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है।
यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यह कथन किसका है? ये कथन भी अरिस्टोटल का है, यानी अरिस्टो ने कहा था कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सच जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। अरिस्टोटल का कथन है। अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। कार्ल मार्क्स वह व्यक्ति है जिसने वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी। कार्ल मार्क्स वह व्यक्ति जिसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम का लेख लिखा 1848 में, जो प्रकाशित हुआ। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है। कार्ल मार्क्स की बात की जाए तो ये जो है कार्ल मार्क्स युवा व्यक्ति अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी। दास कैपिटल नाम की पुस्तक किसकी है? दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स की ही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मैकियावेली की अगर बात किया, आधुनिक युग का शिशु मैकियावेली को कहा जाता है। द प्रिंस नाम की पुस्तक भी मैकियावेली के द्वारा ही लिखी गई है। चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सा शासन का रूप अशुद्ध या विकृत है? अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सा शासन का रूप अशुद्ध या विकृत है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। भीड़ तंत्र जो है ये अशुद्ध रूप है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न आ चुका है, अरस्तु के अनुसार दास्ता है। अरस्तु के अनुसार दास्ता क्या है? अरस्तु के अनुसार दास्ता एक प्राकृतिक होती है। दास्ता कैसी होती है? प्राकृतिक होती है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न आ चुका, प्लेटो के द्वारा कौन सी लेखन विधि अपनाई गई है? प्लेटो के द्वारा कौन सी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल साहित्यिक और द्वंद्वात्मक दोनों प्रकार की लेखन विधि प्लेटो ने अपनाई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो। प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात, ठीक है। तो सुकरात के शिष्य हैं प्लेटो, प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु, अरस्तु के शिष्य हैं सिकंदर। चलिए, सिकंदर महान जो था राजा। अगला क्वेश्चन से, प्लेटो के अनुसार न्याय का क्या अर्थ है? प्लेटो के अनुसार न्याय का मतलब क्या होता है? प्लेटो के अनुसार न्याय का मतलब होता है कार्य का वितरण करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आ चुका है। 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, फटाफट से आप देखेंगे। संरक्षक वर्ग को नियंत्रण में रखने के लिए, संरक्षक वर्ग को नियंत्रण में रखने के लिए कौन से सकारात्मक उपाय की सिफारिश की गई है? तो शिक्षा की सिफारिश की गई है। शिक्षा और साम्यवाद की बात करी गई है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा और साम्यवाद की बात करी गई है, ठीक है। अगर संरक्षक वर्ग जो होगा वो एक प्रकार से अपने पास कुछ नहीं रखेगा। संरक्षक वर्ग जो है या जो राजा है या फिर जो सैनिक है, इसके प्रति साम्यवाद की बात किसने करी है? प्लेटो ने करी है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसका 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने सी लगा दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। सी ऑप्शन उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है। सुम्मा थियोलॉजिका पुस्तक के लेखक, सुम्मा थियोलॉजिका बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में हमेशा पूछी जाती है। इसको लिखा है थॉमस एक्विनास ने, संत थे एक, संत थॉमस एक्विनास ने पुस्तक लिखा सुम्मा थियोलॉजिका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सिसरो द्वारा लिखित पुस्तक है। सिसरो के द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से सिसरो के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18वें का बिल्कुल ए ऑप्शन, डी रिपब्लिका। देखिए, सिसरो ने लिखी पुस्तक डी रिपब्लिका, और द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? द रिपब्लिक लिखा, द रिपब्लिक केवल ऐसे ही लिखा होता है, द रिपब्लिक पुस्तक, तो ये हो प्लेटो की रचना द रिपब्लिक, ठीक है। लेकिन डी रिपब्लिका पुस्तक का बात करें तो ये लिखा है सिसरो ने, ये बात ध्यान रखेंगे। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्यकालीन सत्ता का केंद्र था। मध्यकालीन सत्ता का केंद्र क्या था बेटा? बिल्कुल, मध्यकालीन सत्ता का जो केंद्र में रहता था वो चर्च रहती थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न आ चुका है, मध्य युग को अंध युग के नाम से किस राजनीतिक विचारक ने कहा? या मध्य युग को अंध युग किस राजनीतिक विचारक ने कहा था? तो अंध युग कहा था किसने भैया? बिल्कुल सिसरो साहब ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर, दो तलवारों के सिद्धांत का संबंध किससे है? दो तलवारों के सिद्धांत का संबंध किससे है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता से, यानी एक तरफ चर्च और दूसरी तरफ राजा। ये दो तलवारों का सिद्धांत इसे कहते हैं, क्योंकि चर्च और राजा का दोनों का प्रादुर्भाव खूब रहा है, और दो एक म्यान में दो तलवार ये रह रही थी, इसीलिए इसको दो तलवारों का सिद्धांत कहते हैं। 22 नंबर प्रश्न, द आर्ट ऑफ द वार, द आर्ट ऑफ वार पुस्तक के लेखक कौन है? द आर्ट ऑफ वार, इस पुस्तक को किसने लिखा है? बिल्कुल ये मैकियावेली की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संप्रभुता का सिद्धांत जीन बोधा ने दिया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, राजनीतिक दर्शन में आधुनिकता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजनीतिक दर्शन में आधुनिकता का अग्रदूत किसको कहा जाता है बेटा? राजनीतिक दर्शन में आधुनिकता का अग्रदूत अगर देखें तो वैसे तो प्रथम राजनीतिक विचारक अरस्तु ही, तो अरस्तु को ही लगा दीजिएगा। लेकिन अगर देखें आधुनिक युग का शिशु कहा जाएगा तो वो मैकियावेली को कहा जाएगा, तो या तो मैकियावेली आप लगा दीजिए, वैसे मैकियावेली ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दर्शन में आधुनिकता का अग्रदूत, आधुनिकता मतलब आधुनिक राजनीतिक दर्शन की सबसे पहली बात तो अरस्तु ने करती है, अरस्तु करता है, लेकिन मैकियावेली उसकी आधुनिक युग की बात करता है, तो यही आधुनिक युग का लग जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल।
अगला क्वेश्चन आ चुका 24 नंबर। बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति को ना लूटे, यह मत किसका है? बुद्धिमान शासक जो होता है व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति को ना लूटे, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है बेटा? इस कथन को कहा था बिल्कुल मैकियावेली कहता है इस कथन को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ चुका है अरस्तु की अनुसार पर टिप्पणी। अरस्तु की राजनीति पर टिप्पणी पुस्तक किसने लिखी है? अरस्तु की राजनीति पर टिप्पणी इस पुस्तक को किसने लिखा है? ये दांते ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है अरस्तु का आदर्श राज्य प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, यह कथन किसका है? अरस्तु का आदर्श राज्य प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, इस कथन को किसने कहा था? इस कथन को कहा था बेटा किसने? सेबाइन ने कहा था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी रचना बोधा की नहीं है? इनमें से बोधा देखिए द प्रिंस मैकियावेली की रचना तो ये तो होगी नहीं, ठीक है। अब इन चारों में से आप देखें कि कौन सी रचना इनकी है, ठीक है। सिसरो की रचना है सिक्स लिबर्स, डी ला रिपब्लिक। तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी रचना, मतलब देखें ये बोधा की रचना है सिक्स लिबर्स, डी ला रिपब्लिक, डिमोनोमैनी, द रेस्पॉन्स, ये सब रचनाएं बोधा की हैं, जबकि डी द प्रिंस जो है मैकियावेली की रचना, तो यही रचना नहीं होगी, ठीक है। बाकी सब बोधा की हैं। राजनीति विज्ञान शब्द किसने गढ़ा है? राजनीति विज्ञान शब्द गढ़ा है किसने? अरस्तु ने। 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 29 नंबर देखेंगे राजनीतिक संप्रभुता के जनक कौन है? राजनीतिक संप्रभुता के जनक कौन है बेटा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक संप्रभुता की बात करते हैं जीन बोधा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार राज्य एक क्या है? 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, कृत्रिम संस्था है राज्य एक, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है किसने कहा कि मैं और भय दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं? मैं और भय ये दोनों जुड़वा पैदा हुए, किसने कहा था? 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जीन जैक्स रूसो ने कहा था। 32 नंबर प्रश्न है किस सामाजिक समझौता विचारक ने प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव को सभ्य बर्बर माना है? किस सामाजिक समझौता विचारक ने प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव को सभ्य बर्बर माना है? 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जॉन लॉक इज राइट आंसर। जिन बच्चों ने लगा दिया सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 33 नंबर प्रश्न है हाब्स के द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? हाब्स के द्वारा रचित ग्रंथ बताएं। थॉमस हाब्स ने पुस्तक को कौन सा लिखा है? थॉमस हाब्स की पुस्तक का नाम है बेटा क्या? लेवियाथन पुस्तक इनकी है, ये तो मुझे पता है। 33 नंबर का बिल्कुल वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेवियाथन पुस्तक इन्हीं की है और द एमिल पुस्तक भी इनकी है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे थॉमस हाब्स के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? लेवियाथन है। लाक के लिए प्राकृतिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार था। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या था लाक के अनुसार? बिल्कुल संपत्ति का अधिकार जो था वो सबसे जो है महत्वपूर्ण अधिकार था। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर देखेंगे डिस्कोर्सेस ऑन दी ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। डिस्कोर्सेस ऑन दी ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है किसने? रूसो ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न है मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है मगर वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, इस कथन को किसने कहा था? 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसको कहा था रूसो ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर जर्मी बेंथम किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है? जर्मी बेंथम की अगर बात की है तो वो उपयोगितावाद से जुड़े हुए हैं। जर्मी बेंथम किससे? उपयोगितावाद से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न है उपयोगितावाद पुस्तक निम्न में से किस विचारक ने लिखी है? उपयोगितावाद जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर का फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बी ऑप्शन, जर्मी बेंथम की पुस्तक उपयोगितावाद। अगला क्वेश्चन आप देखें 39 नंबर प्रश्न है स्वयं अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क के ऊपर व्यक्ति संप्रभु है, यह आदर्श किसका है? यह विचार किसका है? स्वयं अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर और अपने मस्तिष्क के ऊपर व्यक्ति स्वयं में संप्रभु है, इस कथन को किसने कहा था? बिल्कुल बी ऑप्शन, ये कथन कहा था जे.एस. मिल ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है मैन वर्सेस स्टेट किसने लिखी है? मैन वर्सेस स्टेट पुस्तक किसने लिखी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मैन वर्सेस स्टेट पुस्तक किसने लिखी? 40 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन यानी स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर पुस्तक है के लेखक हैं। हर्बर्ट स्पेंसर की विचारधारा में विश्वास रखता था। हर्बर्ट स्पेंसर की बात की जाए तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 41 का बी ऑप्शन, व्यक्तिवाद में विश्वास रखता था। अगला प्रश्न है 42 नंबर
राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। बहुत ही फेमस प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछा गया है। बी ऑप्शन टी एच ग्रीन का कथन है। थॉमस एल ग्रीन ने कहा था कि राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। अगला प्रश्न आ चुका है 43 नंबर। मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार का भाव निहित है और अधिकार अपने अस्तित्व के लिए राज्य की मांग करता है। यह कथन किस विद्वान का है? इस कथन को किसने कहा था? बिल्कुल टी एच ग्रीन ने ही कहा था। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न है, ग्रीन इनमें से किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? तो टी एच ग्रीन किसके प्रवर्तक माने जाते हैं बेटा? टी एच ग्रीन माने जाते हैं किसके प्रवर्तक? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटिश आदर्शवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न आ चुका, प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी किसे कहा जाता है? प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी किसे कहते हैं? 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 45 का ए ऑप्शन, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न 46 नंबर, मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत हैं। कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स का ही है। ये सारे सिद्धांत है डी ऑप्शन। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्गीय संस्था है, शोषण का यंत्र है, या राज्य का जन्म वर्ग संघर्ष से होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये सभी विचार कार्ल मार्क्स के ही हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, कार्ल मार्क्स निम्न में से कौन सी पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स ने की है? दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स की है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसकी रचना जो है, एक मिनट, कौन सी रचना नहीं है ना, पूछा नहीं है यार, देखें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसकी रचना है, दास कैपिटल भी इसकी रचना है। 48 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन, मैन वर्सेस स्टेट इसकी रचना नहीं है, बाकी होली फैमिली भी इसी की रचना है। मैन वर्सेस स्टेट ये कार्ल मार्क्स की रचना नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न 49 नंबर, कार्ल मार्क्स पुस्तक के रचयिता कौन है? कार्ल मार्क्स नाम की पुस्तक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स नाम से पुस्तक किसने लिखी है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लोइस ने लिखी है इस पुस्तक को। 50 नंबर प्रश्न, लास्की की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? प्रोफेसर लास्की की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, ये पुस्तक लिखी इन्होंने। अगला क्वेश्चन आ चुका है 51 नंबर प्रश्न है, किसने कहा चूंकि समाज संघात्मक है सत्ता संघात्मक होनी चाहिए? किसने कहा? 51 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 51 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडमंड बर्क ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 52 नंबर प्रश्न है, निम्न विचारकों में से किसके द्वारा यथार्थ इच्छा व वास्तविक इच्छा में भेद किया गया है? यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा में किसके द्वारा भेद किया गया है? बिल्कुल 52 नंबर का करेक्ट आंसर आप सभी लोग लगा रहे हैं, बिल्कुल सी ऑप्शन, रूसो ने के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सुकरात का शिष्य था? सुकरात का शिष्य था प्लेटो, बी ऑप्शन 53 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, बेंथम के उपयोगितावाद को सूकर दर्शन कहकर के किसने आलोचना करी है? तो बेंथम के उपयोगितावाद को सूकर दर्शन कहकर के किसने आलोचना करी है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, थॉमस कराइल ने करी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न आ चुका है, महिला के अधिकारों का प्रतिशोध 1792 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महिला के अधिकारों का प्रतिशोध 1792 में प्रकाशित पुस्तक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 55 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैरी क्राफ्ट ने लिखा इस पुस्तक को, महिला विचारिका है। अगला प्रश्न है, थॉमस पेन निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचयिता है? थॉमस पेन या थॉमस पेन किस पुस्तक के रचयिता हैं? उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? इनमें से पुरुष के अधिकार उन्होंने पुस्तक लिखी है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं? 57 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, द सेकंड सेक्स, ये सुलेमित फायरस्टोन की रचना नहीं है, बाकी सेक्सुअल पॉजिटिव केट मिलेट की है, एमिल रूसो की रचना है। फेमिनाइन मिस्टिक जो है इसको लिखा है बेटी फ्रीडम ने। करेक्ट आंसर द सेकंड सेक्स जो है सीमान द बेवर या ऐसे कुछ लेखन लिखा, ये नहीं लिखे, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिला पैदा नहीं होती वरन जो है बन जाती है, या कथन किसका है? महिला पैदा नहीं होती वरन बन जाती है, उसके लिए ऐसे ऐसे सेट कहते हैं भाई तुम महिला हो, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तो इसलिए एक प्रकार से वो महिला बन जाती है। ऐसा किसने कहा था? 58 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताएगा? सिमोन दी वेवायर, नारीवादी विचारिका हैं ये सब। अगला प्रश्न, सामाजिक समझौता के विचार को नवीन रूप किसने दिया है? सामाजिक समझौता के विचार को नवीन रूप में किसने पुनर्जीवित किया? 59 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन, जे राल्स ने किया है, जॉन राल्स। अगला प्रश्न 60 नंबर, सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है?
सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन, बर्लिन ने। अगला क्वेश्चन आ चुका है, इनमें से किस सिद्धांत का समर्थन बेंथम के द्वारा किया गया है? बेंथम के द्वारा 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 61 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, कानूनी अधिकार। बेंथम जो है कानूनी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न 62 नंबर, अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रवर्तक है अरस्तू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जॉन राल्स के वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है? जॉन राल्स के वितरणात्मक सिद्धांत का जो न्याय सिद्धांत है, न्याय सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है बेटा? तो किस धारणा पर आधारित है? बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, योग्यता पर आधारित है ये। ठीक है, योग्यता पर आधारित है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे, योग्यता पर आधारित है बेटा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निष्पक्षता के रूप में न्याय का विचार किसने दिया है? निष्पक्षता के रूप में न्याय का विचार किसने दिया? 64 नंबर करेक्ट आंसर क्या? 64 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। 64 नंबर का डी ऑप्शन, निष्पक्षता के रूप में न्याय का विचार जो दिया है वो किसने दिया है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर का डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 65 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसका मत है कि यदि न्याय हटा दिया जाए तो राज लुटेरों का झुंड बन जाता है? निम्न में से किसका मत है कि यदि न्याय हटा दिया जाए तो राज लुटेरों का झुंड बन जाता है? इस कथन को किसने कहा था? बिल्कुल 65 नंबर का भी अरस्तू ने कहा था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं? 66 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जॉन राल्स पॉजिटिव लिबरलिज्म पुस्तक उनकी है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन इमैनुअल कांट की पुस्तक है। द एवोल्यूशन एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, ये रोजा लग्जमबर्ग की रचना है। तीनों बिल्कुल सही हैं। ये लेनिनिज्म और मार्क्सिज्म, ये मैरी वोलेंस्टोक्राफ्ट की रचना नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आ चुका, 67 नंबर प्रश्न है, किसका विचार था कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? किसका विचार था कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? 67 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन, थॉमस हॉब्स ने कहा था। 68 नंबर प्रश्न, मार्क्सवादी का मानववादी सिद्धांत निम्न में से किस विचारक द्वारा विकसित किया गया? मार्क्सवाद का मानववादी सिद्धांत निम्न में से किस विचारक के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 नंबर का, बिल्कुल बी ऑप्शन, लेनिन के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न 69 नंबर, स्वतंत्रता हमेशा और विशेष रूप से अलग सोच रखने वाले व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता होती है, यह कथन किस विद्वान का है? 69 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बी ऑप्शन, रोजा लग्जमबर्ग का कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन समुदायवादी विचारक हैं? इनमें से समुदायवादी विचारकों की अगर बात की जाए तो समुदायवादी विचारकों में टेलर, वाल्जर, सेंडल, तीनों शामिल हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इनमें से कौन सी पुस्तक हन्ना आरेंट आरेंट की है? हन्ना आरेंट के द्वारा लिखित पुस्तक इनमें से कौन सी है? 71 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑन रिवोल्यूशन, द ह्यूमन कंडीशन, ओरिजिन ऑफ टोटलिटरिज्म, ये सभी पुस्तकें जो है ये इन्हीं की, हन्ना आरेंट की हैं। महिला नारीवादी विचारिका हैं ये। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वह जर्मन दार्शनिक जो हिटलर का समकालीन था, जिसने सर्वाधिकारवाद की आलोचना की थी, उसका नाम क्या है? बताएं। 72 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, हन्ना आरेंट। अगला प्रश्न, किस विचारक को मध्य युग का अरस्तू कहा जाता है? मध्य युग का अरस्तू किसको कहा जाता है? 73 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, सेंट थॉमस अगस्टाइन को जो है, सॉरी, सेंट थॉमस एक्विनास को क्या कहा जाता है? थॉमस एक्विनास को क्या कहा जाता है बेटा? थॉमस एक्विनास को कहा जाता है मध्य युग का अरस्तू। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का डी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा दिया करेक्ट आंसर है। अगला अगला प्रश्न आ चुका है, राज्य को जनता का विषय कौन मानता है? रेस पब्लिका इज रेस पॉपुली, राज्य को जनता का विषय कौन मानता है? रेस पब्लिका इज रेस पपोली, किस कौन मानता है? 74 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, बिल्कुल प्लेटो मानता है इसको। अगला प्रश्न, किसने कहा कि मनुष्य जीवन एकाकी, गरीब, गंदा, क्रूर और छोटा था? किसने कहा? 75 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा?
75 नंबर का बिल्कुल बी ऑप्शन थॉमस हॉब्स ने कहा था। अगला प्रश्न 76 नंबर, सिटी ऑफ गॉड ईश्वर का नगर नामक पुस्तक किसने लिखी है? सिटी ऑफ गॉड ईश्वर का नगर नामक पुस्तक किसने लिखी? 76 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? 76 नंबर का बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताइएगा। 76 नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सेंट ऑगस्टाइन ने ही कहा था। अगला प्रश्न 77 नंबर देखिएगा, प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। प्रश्न पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी? मानववाद का जन्म, प्रकृतिवाद का पुनर्जन्म, कला का निजी स्वामित्व, ये सारी विशेषताएं पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा 77 नंबर का डी ऑप्शन। एक मिनट, प्रकृतिवाद का पुनर्जन्म, कला का निजी स्वामित्व नहीं, ये सब नहीं हुआ था। मानववाद का जन्म हुआ, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है, 77 का यही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर प्रश्न है, अपने न्याय के सिद्धांत में किसने उपयोगितावाद की आलोचना करी थी? उपयोगितावाद की आलोचना अपने न्याय के सिद्धांत में किसने करी है? 78 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आप लगा रहे हैं, जॉन रॉल्स ने किया है, डी ऑप्शन। 79 नंबर प्रश्न आ चुका है, किस विचारक द्वारा पहली बार द्वंद्वात्मक शैली का प्रयोग लेखन में किया गया था? 79 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताएगा? बिल्कुल 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 बेटा, सी ऑप्शन, कार्ल मार्क्स बताते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है 80 नंबर, निम्न में से किस विचारक का विश्वास महिलाओं की समानता में नहीं है? महिलाओं की समानता में किस विचारक का जो है वो नहीं है कि महिला भी समान है? 80 नंबर का बिल्कुल सी ऑप्शन, अरस्तु जो है महिलाओं की समानता की बात नहीं करते हैं। 81 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मैकियावेली ने शासन का आदर्श रूप माना है? मैकियावेली ने किसको शासन का आदर्श रूप माना है? 81 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गणराज्य को माना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रूढ़िवाद का प्रमुख चेहरा है? रूढ़िवाद का प्रमुख चेहरा कौन सा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, रूढ़िवाद का प्रमुख चेहरा कौन सा? 82 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, बर्क। अगला प्रश्न आ चुका है 83 नंबर, एडमंड बर्क की परंपरा का वह दार्शनिक कौन था जिसने ब्रिटिश रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना करी थी? ब्रिटिश रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना किसने की थी? जो एडमंड बर्क की परंपरा का दार्शनिक था, उसका नाम क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उसका नाम है ओके साठ, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना माइकल ऑकेसाट द्वारा नहीं की गई है? माइकल ऑकेसाट के द्वारा कौन सी रचना नहीं की गई? इसका 84 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, लेवाइथन का परिचय। 85 नंबर प्रश्न, इनमें से किसके द्वारा पुस्तक ऑन ह्यूमन कंडक्ट की रचना की गई? इनमें से किसके द्वारा पुस्तक ऑन ह्यूमन कंडक्ट की रचना की गई थी? 85 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 85 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ओके साठ के द्वारा लिखी गई है रचना। माइकल ओके साठ का नाम राजनीतिक सिद्धांत में किसकी आलोचना के लिए जाना जाता है? तो किसकी आलोचना के लिए जानते हैं इनका नाम? उदारवाद की आलोचना की थी, इसलिए जानते हैं इनका नाम। 87 नंबर प्रश्न आ चुका है, अपनी पुस्तक ऑन रिवॉल्यूशन में हन्ना आरेंट द्वारा किन दो क्रांतियों की तुलना करी गई थी? तो हन्ना आरेंट ने अपनी पुस्तक ऑन रिवॉल्यूशन में किन दो क्रांतियों की तुलना करी है? बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ब्रिटिश और फ्रांसीसी क्रांति की तुलना करी है हन्ना आरेंट ने अपनी पुस्तक ऑन रिवॉल्यूशन में। आरेंट द्वारा समस्त मानवीय क्रियाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, निम्न में से कौन इस वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा 88 का? बिल्कुल राइट आंसर है डी ऑप्शन, विचार करना नहीं सम्मिलित है इसमें। अगला प्रश्न, लास्ट सपर व मोनालिसा नामक प्रसिद्ध कलाकृतियां निम्न में से किसके द्वारा बनाई गई थी? 89 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 89 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 89 नंबर का बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। और लियोनार्डो दा विंची, ये मोनालिसा नाम के एक चित्र है उसको बनाया है। अगला प्रश्न, टेलीस्कोप यानी दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्लेटो ने अपनी अकादमिक का मस्तिष्क कहा है? प्लेटो ने किसे अकादमिक अकादमी का मस्तिष्क कहा है? अपनी अकादमी का मस्तिष्क। 91 करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरस्तु को कहा है। अगला क्वेश्चन से, राज्य व्यक्ति से पूर्व है यह कथन किसका है? राज्य व्यक्ति से पूर्व है इस कथन कहा था अरस्तु ने ही, ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे मानववाद का पिता माना जाता है? मानववाद का पिता किसको मानते हैं बेटा? पेटार को मानते, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो अरस्तु के अनुसार कितनी जनसंख्या होनी चाहिए?
94 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। प्लेटो तो बताते हैं कि प्लेटो के अनुसार 5040 जनसंख्या होनी चाहिए एक राज्य में, प्लेटो कहते हैं आदर्श राज्य में। जबकि उनके शिष्य अरस्तु कहते हैं कि ना बहुत कम हो ना ही बहुत ज़्यादा हो, कोई गिनती की जरूरत नहीं पड़ती। 95 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, यूनानियों के राजनीतिक चिंतन को प्रेरित करने वाली राजनीतिक इकाई कौन सी थी? यूनानियों के राजनीतिक चिंतन को प्रेरित करने वाली राजनीतिक इकाई कौन सी थी? 95 नंबर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन, पोलिस कह सकते हैं। पोलिस जो है, पोलिस शब्द से जो है उत्पत्ति हुई नगर राज्य इसका संबंध होता है। संविधानवाद का जनक किसे माना जाता है? संविधानवाद का जनक किसको मानते हैं? 96 नंबर का ए ऑप्शन, अरस्तु को मानते हैं। किस संप्रदाय के दार्शनिकों को जो है उद्यान के दार्शनिक कहा जाता है? उद्यान का दार्शनिक किसको कहते हैं? उद्यान का दार्शनिक कहते हैं सोफिस्टों को। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 98 नंबर, निम्न में से एपिक्यूरियनवाद की उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? एपिक्यूरियन की उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? फटाफट से आप बताएंगे। 98 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा। 98 नंबर का सी ऑप्शन, या सीमित सुख के द्वारा सुख को प्राप्त करने वाले का मार्ग है। सीमित सुख के द्वारा सुखी को मतलब खुशी को प्राप्त करने का मार्ग है। 99 नंबर प्रश्न है, सुखवाद का सिद्धांत निम्न में से किस दार्शनिक के दर्शन में परिलक्षित होता है? सुखवाद की अगर बात की जाए तो परिलक्षित होता है किसके उसमें विचार में? तो जे.एस. मिल, एपिक्यूरस, बेंथम, इन सभी में जो है सुखवाद की बात होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक की द्वंद्ववाद पद्धति को कार्ल मार्क्स के द्वारा अपनाया गया था? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा हीगल या बेंथम? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबवे का बी, हीगल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर की भी आपके पास अवेलेबल है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये ही नहीं बल्कि आपके तमाम सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। आप मात्र 100 रुपीज़ फीस जमा करनी होगी, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। 91 193 60 62। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर SMS कर देना है अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नेम। और उसके बाद में फिर आपको जैसे ही आपके पास एक QR कोड भेजा जाएगा, उसी QR कोड पर आपको 100 रुपये फीस जमा करनी है। जैसे आप फीस जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है आपको। ठीक है, किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके दोनों तीनों मेजर सब्जेक्ट की तैयारी, को करिकुलर की और इसके अलावा सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में होगी। जिन बच्चों को जुड़ना है प्लीज़ जुड़ें, देर ना करें।